सहारनपुर में सोमवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मी कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस का ठेका किसी अन्य कंपनी पर जाने पर पुराने एम्बुलेंस कर्मियों को हटाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। एम्बुलेंस कर्मियों के धरना प्रदर्शन के दौरान सहारनपुर में सरकारी एम्बुलेंस सेवाएं ठप रही, जिसमें मात्र 5 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए सेवारत रहीं। ये हमारे एएलएस के कर्मचारी हैं, लगभग 10-12 कर्मचारी हमारे एएलएस के हैं और बाकी हमारे 108 के कर्मचारी भी हैं। पूरे 1200 कर्मचारी हमारे पूरे राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनको जो है GVK कंपनी द्वारा पहले 108 में रखा गया था। उसके बाद 5-6 साल सेवा देने के बाद उनको एएलएस में सम्मिलित कर दिया गया। जो हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जो ज़िले से बाहर लेकर के जाती है, केस चंडीगढ़, दिल्ली और मेरठ वगैरह लेके जाती है, पहले ऋषिकेश भी जाती थी। तो उस पे जो लड़के हैं बहुत ही क्वालिफाइड लड़के हैं, सभी फार्मासिस्ट हैं ज़्यादातर, और उनको हटा दिया गया है। कंपनी जो है चेंज कर दी गई है, ठेका चेंज कर दिया गया है। ZHL नाम से जो कंपनी है उसको ठेका दे दिया गया है, और उसमें जो लड़के वो रख रही है वो नए भर्ती कर रही है, उन लड़कों को नहीं रख पा रही है जो पुराने लड़के हैं। अगर उनको रख भी रहे हैं तो 20,000 रुपये की DD उनसे जो है ली जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में कोर्ट रोड पेट्रोल पंप पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जहां पर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस पर बढ़ते हुए दामों का सीधा असर गरीब आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोकदल का प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। दिन पर दिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ही 35 रुपये डीजल पेट्रोल पर बढ़े हैं, 35 रुपये डीजल पर लीटर बढ़े हैं, लगभग 40 रुपये के करीब पेट्रोल पर बढ़ गए हैं। रसोई गैस की कीमतें दुगनी हो गई हैं। ये सरकार जब तक सत्ता में नहीं आई थी तब तक बहुत ढोल पीटती थी, सरेंडर लेकर भी, और कहीं छोटा बुग्गी में बैठकर ड्रामा करती थी। प्रधानमंत्री युवा राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, और महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि तत्काल प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप कर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का काम कराएं। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। हमारी मांगे हैं, एक तो तीनों कृषि कानून, पूरे भारत के किसानों की मांग है, सहारनपुर भी उसके साथ ही है, और बाकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के ये चालू की स्कूलों में। कुछ गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते तो पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चों की। तो एक मांग हमारी है बिहार के ज्ञापन में वहाँ टावर लगवाए जाए। दूसरा जो चंडीगढ़ देहरादून हाईवे बना था वो 2013 में जमीन इकरार की गई थी, उसका 3 साल बाद पैसा दिया गया 2016 में। वो पैसा जो 3 साल का है वो ब्याज दिया जाए, जबकि न्यायालय के द्वारा ब्याज किया जा चुका IDM साहब को, इन्होंने आज तक किया नहीं, वो उसकी मांग थी। एक हमारा जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे तैयार होने जा रहा, उस पर किसानों को अपने खेतों में और आसपास के गाँव में जाने के लिए सर्विस रोड किया सकता है, वो हमारी मांग थी। सोमवार को सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन वेदी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष तौहीद अली के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जहां पर जिला अध्यक्ष तौहीद अली ने कहा है कि अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हम किसानों की मांगों को लेकर, जो लगभग 8 महीने से भारत के अन्नदाता, भारत की रीढ़ की हड्डी, अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली के बॉर्डरों पर, देश के कोने कोने में अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जमीन, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए
दिल्ली के अंदर पड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर झूठा होगा उस देश को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उन मांगों को लेकर आज हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसमें हमने मांग ये रखी है कि तीनों काले कानून तुरंत निरस्त होने चाहिए, किसानों का गन्ने का भुगतान तुरंत करना चाहिए और बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और गरीबों को। सावन माह के पहले सोमवार को सहारनपुर में शिवालयों में सुबह से ही लोग भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पहुंचे। सामाजिक दूरी का पालन कर भगवान को जल चढ़ाया गया। इसके साथ ही सभी मंदिरों में पुलिस बल भी तैनात रहा और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही श्रद्धालुओं ने मंदिर में जल चढ़ाया। आज सुबह से ही सहारनपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, बागेश्वर मंदिर सहित सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर और बहुत ही डिटेल के अंदर अच्छी तरह से की गई है और जो मंदिर के अंदर हमने देखा है लोग मास्क लगा रहे हैं, पूरा कोविड का जो भी गाइडलाइंस हैं फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। इस बार क्या देखने को मिला कोरोना काल में? पहले जो भीड़ रहती थी उतनी भीड़ अभी नहीं दिख रही। अभी तो हार्डली उससे 10 या 20% भीड़ होगी पहले के कंपैरिजन में। हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ठेकेदार ने युवक का शव उसके घर भिजवा दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरवाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूरा मामला सहारनपुर की बेहट कोतवाली के गांव सलेमपुर का है। मृतक का नाम 20 वर्षीय शाहजहान बताया गया है।